विष्णु भैया द्वार खोलिए पहले तो। आज प्रश्न है, विष्णु भैया ने लिख के भेजा है। वो अरुण भैया का था ना प्रश्न, क्या था? एक मिनट मैं शेयर करता हूँ स्वामी जी, 1 मिनट मैं वो शेयर करता हूँ। और मैंने लिख के रखा है कागज में, मैं बोलता हूँ, चलेगा? ये आया क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास कागज में लिखा हुआ है ताकि मैं उससे बात कर सकूं। चलो, क्या जीव मृत्यु के पश्चात यदि बहुयातन अच्छे कर्म किए हैं तो उसका स्वर्गारोहण होगा? सोचने जैसा है। प्रथम, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रश्न ले लेंगे तो भी चलेगा, स्क्रीन से मेरे पास लिखा हुआ है तो सभी सामने रहेंगे तो क्या क्या हावभाव है, प्रश्न है, वो बात कर सकेंगे हम लोग। तो इसके अंदर हम आगे लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि जीव मृत्यु के पश्चात यदि बहुयातन अच्छे कर्म किए हैं तो उसका स्वर्गारोहण होगा। यानी कि कहना चाहते हैं कि ज्यादातर अगर अच्छे कर्म किए हैं तो क्या वो स्वर्ग में जाएगा? अलंकारिक भाषा ज्यादा है इसमें, साधारण भाषा से कहे तो अगर उन्होंने ज्यादातर अच्छे कर्म किए तो क्या वो स्वर्ग में जाएगा? दूसरा है, वहां संचित पुण्य कर्म होंगे और पाप कर्म को भुगतने के लिए फिर से मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा। यहाँ एक अच्छी बात मैं कह दूं कि बुरे कर्म भुगतने के लिए मनुष्य जन्म नहीं है, वो तो पशु पक्षी योनि या तो नरक है। पाप कर्म तो नरक और पशु पक्षी की योनि में भुगते जाते हैं, पुण्य कर्म उच्च योनि में भुगते जाते हैं। परंतु इन सबके साथ जब पाप और पुण्य दोनों समान होते हैं उस समय वह मनुष्य योनि में आता है। उसमें पाप भी होता है और पुण्य भी होता है, दोनों जब होता है तब वो मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य योनि के लिए पाप पुण्य दोनों समान होना जरूरी है। स्वर्ग में उन्होंने सब पुण्य खत्म कर लिए तो पाप भुगतने के लिए मनुष्य योनि नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति जो है, बाइबल आदि, वो कहती है कि केवल पाप के लिए है मनुष्य योनि, और उसमें भी भारत के अंदर दूसरी जगह मनुष्य योनि कदाच पाप भुगतने के लिए होगी, मगर भारत भूमि के अंदर अगर हिंदुत्व में जन्म लिया है तो पाप और पुण्य दोनों की समान योनि के ही है। क्या स्वर्ग जाने का टंडा ही न हो? टंडा यानी झमेला स्वामी जी। अच्छा, क्या स्वर्ग जाने का झमेला ही न हो और संचित पुण्य कर्म के साथ सीधे मानव जीवन ही मिले, ऐसा संभव है? हाँ, हमारे संकल्प के ऊपर आधार है ना। हमें स्वर्ग चाहिए ही नहीं, अपने जो सत्कर्म की है वो निष्काम की है तो स्वर्ग की बात नहीं आएगी। और मोक्ष क्या है, अब इसके ऊपर विस्तार से लेंगे। चलो, पहला तो मृत्यु के पश्चात अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग जाएगा, ये निश्चित नहीं। आपने अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग भुगतना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। आपकी वासना है स्वर्ग की तो ही आप स्वर्ग में जाएंगे। आपकी वासना अगर स्वर्ग की नहीं है, आपने भगवान का भजन किया, अच्छे अच्छे सत्कर्म किए और आपने मन में ये दृढ़ता की कि हे प्रभु, जन्मों जन्म आपका भक्त बना के जन्म देना, आपकी शरण में सदाए रहूं, तो भगवान या तो अपने लोक में ले जाते या तो फिर पृथ्वी के ऊपर उसके भक्त के रूप में जन्म देते। ये हो गया पुण्य की बात। अनेक जन्म के पुण्य प्राप्त होने के बाद, अनेक जन्म के पुण्य संचित होने के बाद सद्बुद्धि प्राप्त होती है और वो सद्बुद्धि जीव को भजन करवाती है। भजन करना कोई मामूली बात नहीं।
अनेक जन्म के पुण्य प्राप्त होने के बाद होती है। जो अपने पुण्य स्वर्ग में जाकर भोग सुख के रूप में भुगत लेते हैं, उसको भक्ति प्राप्त नहीं होती है, भगवान से प्रेम प्राप्त नहीं होता है। ये विष्णु भैया, अरुण भैया का प्रश्न था ना, मेरे ख्याल से आप कह रहे थे। स्वामी जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अरुण भैया नहीं आए हैं, तो थोड़ा उसके साथ और डिस्कस होता, अगर आए होते तो अच्छा हाँ रहता। कदाच वो मीटिंग में थे। ऑफिस या मीटिंग होगी, कोई दिक्कत हाँ नहीं। वही। तो जो पुण्य है, वो पुण्य हमें संचित करना है, पुण्य का हमें उपयोग नहीं करना है। उसीलिए क्या करते हैं, हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर एक बड़ा अच्छा रिवाज है। गीता जी पढ़ी, गीता जी का अध्याय पूरा हुआ तो तुरंत आएगा कृष्ण संवादे इति कृष्णार्पणमस्तु। चंडी पाठ पूरा हुआ, भगवती समर्पणस्तु। शिव रुद्री आदि पाठ पूरा हुआ, शिव अर्पणस्तु। जो भी अपने इष्ट देव है, उसको वो पुण्य कर्म अर्पित कर दिया जाता है, वो पुण्य अर्पित कर दिया जाता है, ताकि आपके पास पुण्य रहता ही नहीं, पुण्य ही नहीं रहता है, तो फिर भुगतने की बात कहाँ है। भगवान को अपने पुण्य अर्पण करके कहो कि हे प्रभु, इस पुण्य के सामने आप मुझे आपके प्रति अपार भक्ति, अपार प्रेम प्रदान करें। ये मोक्ष के लिए मार्ग खोलेगा। मोक्ष क्या है बाद में विस्तार से लेंगे, पर जितने भी पुण्य करो, वह पुण्य भगवान को निष्काम भाव से प्रदान करो कि हे प्रभु, हम इस पुण्य को आपके चरण में समर्पित करते, न हमें स्वर्ग चाहिए न नरक चाहिए। हे प्रभु, आपकी शुद्ध भक्ति हमें प्रदान कीजिए। तो क्या होगा, तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, परंतु भक्ति प्राप्त होगी पुण्य के बदले। आप देखो, बड़े बड़े भक्त है, अपार भगवान के प्रति प्रेम है, मगर उसका रिजल्ट क्या है, बेचारे पूरी जिंदगी दुख भुगता। तो उन संतों ने क्या किया, पाप भुगत लिया, पुण्य भगवान को अर्पण करके उसके बदले भक्ति प्राप्त करें। हमें ये करना है। पुण्य भुगतने की वासना रहेगी तब तक हम भोगों के अंदर उलझते रहेंगे, मगर पुण्य परमात्मा को अर्पण करके शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे तो जो पाप है वो दुख के रूप में हम भुगत लेंगे, और पुण्य के बदले हमें भगवान के प्रति अपार प्रेम प्राप्त होगा, अपार भक्ति प्राप्त होगी। वही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान से पुण्य कर्म करके पुण्य कर्म भगवान को अर्पण कर दीजिए और कहिए कि हे परमात्मा, हमें पराभक्ति प्रदान कीजिए, आपके प्रति अनन्य प्रेम प्रदान कीजिए। यही सर्वश्रेष्ठ है। पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न का जवाब तो मैंने दे ही दिया था कि अगर पुण्य आपने स्वर्ग में भुगत लिया तो बाद में पाप भुगतने के लिए मनुष्य योनि है ही नहीं, वो तो नीच योनिया है। जिसका वॉल्यूम खुला है वो बंद रखे, कदाचित कोई आवाज चालू होगी तो डिस्टर्ब होगा। मनोज जी, आपका वॉल्यूम बंद रखिए। तो पुण्य भुगतना नहीं है, सबसे तो पहला है पाप का क्षय करो और पुण्य भगवान की बैंक में जमा कर दो, ये सर्वश्रेष्ठ है। अब तीसरा प्रश्न है, फिर मोक्ष कब और कैसे होगा। अब ये पहले तो हम पुण्य वाली बात लेते हैं। पुण्य वाली बात के अंदर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो पहला वो खत्म कर दीजिए। मोक्ष पूरा का पूरा अलग प्रकार का ही क्या प्रश्न है, वासना अनुरूप ही, एक मिनट, वासना अनुरूपी भोग मिलते हैं या धाम मिलता है। वासना अनुरूपी मोक्ष और धाम मिलता है। जैसी वासना
वैसा ही उसके अनुरूप ही मिलता है। आपकी वासना कैसी है? भगवान के साथ की लीला की वासना है तो धाम मिलेगा, और आपको अत्यंत दिव्य भोग भुगतने की वासना है तो वो मिलेगा स्वर्ग आदि। इस कोई संबंध प्रश्न है? में और भी कोई किसी के प्रश्न है तो ले लेते हैं स्वामी जी। हाँ, स्वर्ग के बारे में अभी इसमें प्रश्न ले लीजिए। बाद मनोज में मोक्ष जो पूरा अलग ही बात है, वो मैं विस्तार से मोक्ष के बारे में समझाऊंगा। देवेंद्र जी, इसमें किसी का संशय है? हाँ, बोलिए। स्वामी जी, जैसे अभी ये हम निष्काम भाव से पुण्य कर्म वाली बात कर रहे हैं, तो जैसे आमतौर पे हम ऐसा देखते हैं कि अब जैसे श्रावण ही आया हुआ है तो शिव जी को ये अर्पित करो तो ये मिलेगा, ये अर्पित करो तो ये मिलेगा, ये अर्पित करो तो ये मिलेगा। अगर उस भाव की बजाय हम शिव की प्रसन्नता हेतु करें कि हम शिव को ये चढ़ाएंगे तो शिव प्रसन्न होंगे, हम शिव को बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो शिव प्रसन्न होंगे, हम चावल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, दुग्ध चढ़ाएं, जो भी चढ़ाएं, उससे शिव प्रसन्न होंगे। यदि हम ये भाव रखें तो ज्यादा उत्तम है, मुझे ऐसा लगता है। ज्यादा उत्तम है। आपको एक बात बताओ, अभी जो सरकार में एक नियम है, जो उदाहरण से गले उतर जाए बात, कोई एक सरकारी नौकरी कर रहा है, 40,000 का पगार है, हर पगार से 10,000 सरकार काट के ले लेती है, जिसको मेरे ख्याल से प्रोविडेंट फंड कहते हैं। वो 10,000 रुपये इकट्ठे होते जाते हैं और एक साथ वो सरकार देती है जब चाहिए तब। तो 10,000 हमने नहीं लिए तो वहां जमा रहे और ब्याज सहित हमें समय आने पर प्राप्त हो गए। तो हमें जो आनंद आता है वो भगवान की पूजा करते रहे, चढ़ाते रहे, भगवान की प्रसन्नता से उपासना करते रहे, तो स्वाभाविक है कि कष्ट आने ही नहीं वाला है। वो कबीर जी ने कहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख सुख में करे न कोई, सुख में जो सुमिरन करे तो काहे को दुख होए। सुख में भगवान का भजन करना नहीं है, और दुख विपत्ति आती है तब ढूंढने निकलते हैं कि ये विपत्ति हटाने के लिए कौन सी विधि करनी पड़ेगी। तो जब सुख है तभी भगवान का भजन कर लिया तो विपत्ति को हटाने की कोई बात जीवन में आएगी ही नहीं। अगर विपत्ति आई है तो वो भी भगवान का प्रसाद है, वो भगवान को पता है कि मैंने विपत्ति दी है, उसको कैसे हटाना वो भी उसको पता है, क्योंकि हमने इतनी दृढ़ता से भजन किया है, उसका गौरव है हमें। तो भगवान का निष्काम भाव से भजन करते रहिए। फिर भी आज अमुक प्रश्न ऐसे हैं जो कर्तव्य के रूप में दिए गए हैं, वो कर्तव्य के लिए भगवान से मांग करना वो सकामता नहीं है, वो सकामता और निष्कामता के बीच का है। ऐसी उपासना गृहस्थ के लिए निषिद्ध नहीं है। जैसे कि बेटी का विवाह माता पिता के लिए एक कर्तव्य है बहुत ही बड़ा, कदाच बेटे का विवाह कर्तव्य हो न हो, बेटी का विवाह उसके टेंशन होता है माता पिता का, तो उसके लिए भगवान की उपासना करे तो उसमें कोई पाप नहीं। छल कपट और दूसरी चीजों से अच्छी बात है भगवान का भजन तो किया, 2-4 अनुष्ठान कर लिए, भगवान को दूध चढ़ाया, भगवान को प्रार्थना की, तो भगवान का मंत्र किया, तो उसमें क्या दिक्कत है। जो कर्तव्य है, आज एक पुरुष का कर्तव्य है कि उसे अर्थोपार्जन करके अपने घर को सही तरह से ठीक तरह से चलाना। आज उसके पास पूरी आर्थिक व्यवस्था नहीं हो पाती है जो अपने पूरे घर को व्यवस्थित चला सके, तो उसके लिए अगर वो श्री ये लक्ष्मी के लिए कोई अनुष्ठान करे तो उसमें कोई दोष नहीं। धंधे में गलत करके किसी के पैसे का बूच लगाने से अच्छा है कि भगवती की उपासना करके तो उन्होंने पैसे प्राप्त किए, संपत्ति प्राप्त की, और उनसे फिर निष्काम भाव से उन्होंने बहुत बड़ी परमात्मा की सेवा की। तो इस प्रकार से अमुक सकामता जरूरी है, वो दोष रूप नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
हर चीज लिमिट में होनी चाहिए। हाँ बोलिए, कोई प्रश्न? ये संतोष दीदी प्रश्न कर रहे थे कुछ। जी स्वामी जी, जैसे हाँ बोलिए। पूजा करते हैं, पूजा में मन लग रहा है, ऊपर से जैसे दूसरा आता है वो उसको साफ करता है, तो पूजा तो हमारे तो सुरक्षित है ना। वो तो हाँ फिर पूजा से कहेगा, मेरा थोड़ा इसमें वॉल्यूम डिस्टर्ब वाला है, फिर से बोलिएगा। जैसे पूजा करते हैं अपन मंदिर में, भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय पूजा करते करते वो आके साफ कर देता है, वहीं उस पूजा को हटा देता है, तो उसमें कोई दोष थोड़ी होता है। और कौन हटा देता है? जैसे स्वामी पूजा? जी मंदिर में बहुत भीड़ होती है ना, श्रावण मास अच्छा, है, मंदिर में क्या हाँ होता है कि हाँ बहुत हाँ, भीड़ होती है, एक समझ करना गया। शुरू हाँ कर रहा है, भीड़ होती दूसरा है। आके आपने हाँ जैसे कि किसी ने कहा कि भी भगवान को आप सुपारी चढ़ाओ, तो अभी हाँ। चढ़ाई न चढ़ाई वहां से हटा ली, बहुत वो अच्छी बात है। हाँ, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे चावल अभी तो चढ़ा रहे हैं, तो दूसरे हाँ, ने जल चढ़ाया और सब बिखेर दिया, बहुत हाँ, अच्छी बात। चलो, मैं बहुत ही बढ़िया एक माँ का उदाहरण देता हूँ, बनी हुई घटना माँ के साथ, आपको इसमें जवाब मिल जाएगा। मैं राजकोट में माँ थी, तो रोज सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे माँ के साथ रहता। हमारा सामने ही घर था राजकोट में भी। और देवजी अंकल के यहाँ माँ 2-3 महीने रुकती, 1 आध महीने जसदन, 2-3 महीने राजकोट। तो उस समय बीच में बिल्व पत्र का पेड़ आता था, तो मैं ज्यादातर जब मन होता तो उसमें से 2-3 बिल्ली तोड़ के माँ के लिए ले जाता था। तो एक दिन मैं माँ के लिए बिल्व पत्र तोड़ के ले गया। कई बार मैं मंदिर को भी जाता, तो मंदिर का प्रसाद भी माँ के लिए ले जाता था। तो एक मेहमान आए थे, मैं आया, माँ के पास खड़ा रहा, तो मेहमान बात कर रहे थे। अगर माँ को मैं बिल्ली पत्र चढ़ाऊं तो डिस्टर्ब हो जाते या ध्यान में चले जाते, वो कुछ जरूरी बात कर रहे थे, तो मैं बाजू में बिल्ली पत्र हाथ में लेके खड़ा रहा। बेल पत्र होता है ना, वो खड़ा रहा। थोड़ी देर में बाद माँ बातें करते करते मेरे हाथ से वो बेल पत्र ले लिया। माँ को हुआ कि शिव जी का नमन होगा, जो मैं माँ को देने के लिए जेब से निकाला है। तो माँ ने ऐसे पकड़ के वो भैया से बात कर रही थी माँ, तो मैं हंस रहा था मन में कि माँ को मैं चढ़ाने के लिए लाया था, और माँ को पता ही नहीं, इसलिए माँ ने मेरे हाथ से ले लिया वो नमन मान के, तो चढ़ाने नहीं दिया। तो मैं हंस रहा था मन में। तो भैया पैर छुके चले गए, तो माँ ने तुरंत ही वो नमन लेके जैसे ही छाती लगाया और ध्यान में चली गई। माँ को जगाया, माँ ने कहा इसमें तो मैं दिख रही हूँ। ये किसका नमन है? मैंने कहा माँ आपके लिए मैं तोड़ के आया था। माँ ने कहा बराबर बेटा, तूने तोड़ा था ना, तभी मैंने स्वीकार कर लिया। हो गया, सही देखो, है। तो ये अपन प्रैक्टिकल। मंदिर, आप भगवान के लिए जब संकल्प करते हैं कि चावल भगवान को चढ़ाने, बड़े अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण से भगवान को कुछ भी चढ़ाने के लिए आप संकल्प करते हैं ना, तभी भगवान ने स्वीकार कर लिया होता है। ये तो हमारी भावना है कि उस विग्रह तक हम उसको पहुंचाते हैं, बराबर है ना, भगवान वही स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा की शक्ति तो हमसे अनेक गुना वो बुद्धिशाली है, प्रज्ञावान है, उसमें कोई दोष नहीं। दूसरा एक उदाहरण है आनंदमयी माँ का। माँ आनंदमयी है, उसके लिए बढ़िया एक शॉल ले आए थे, बहुत बड़े अच्छे करोड़पति। तो उन्होंने माँ को शॉल ओढ़ाने के लिए कहा, तो माँ ने वो शॉल हाथ में ले ली। माँ ने ओढ़ी नहीं, पहनी नहीं, और माँ ने हाथ में शॉल ले ली और बाजू में रख दी। और एक महात्मा आए थे, वो माँ को प्रणाम किया, तो माँ ने तुरंत उसको शॉल पहना दी। तो वो जो लाए थे शॉल, वो भक्त का मुंह थोड़ा बिगड़ गया। जैसे ही बिगड़ गया, तो माँ ने तुरंत उस महात्मा से शॉल खींच के उस भैया को वापस दे दी कि ये तेरी शॉल ले ले। तो उन्होंने बाहर से दिखावे में कहा कि माँ ये शॉल तो मैंने आपको दे दी है। माँ ने कहा अभी तक तो तूने नहीं दी, इसलिए तो तेरे मन में है कि माँ ने उसको क्यों दे दिया, क्योंकि ये तेरी है, तू मुझे देगा तभी तो मेरी होगी। बराबर है ना, भगवान को मन से सौंप दिया, फिर उसका हो गया। आपने उसके ऊपर चावल चढ़ाए, उससे पहले ही उन्होंने स्वीकार कर लिया। भगवान तो इतने दयालु है, इतने करुणामय है।
केवल हमारा भाव ही वह ग्रहण करते हैं, उसको पदार्थ की कोई जरूरत नहीं। जो पूरे विश्व में चावल उगाते हैं, उसको एक मुट्ठी चावल की क्या जरूरत, केवल हमारा भाव और श्रद्धा वही श्रेष्ठ है। और कोई प्रश्न? चलो, अब स्वर्ग के बारे में तो सबको, जो ज्यादातर सब जगह पढ़ा भी है, वो ज्ञात भी होगा। अब हम मुक्ति के लिए, मोक्ष के बारे में विस्तार से करेंगे। मोक्ष का अर्थ क्या है, चिंतन करने जैसा शब्द है। हम लोग क्या समझते हैं मोक्ष को? अपनी एक संकुचित बुद्धि से, कि मोक्ष यानी हम तो वैसे ही है, वैसे रहने वाले हैं, हमारा जन्म मरण बंद हो जाएगा और कहीं एक जगह हम बैठ जाएंगे, उसका मोक्ष मानते हैं। कि बस एक जगह हम रह गए, अब जन्म भी नहीं लेता, मरना भी नहीं, हम बस एक जैसे थे वैसे रह गया, उसको मोक्ष मान लिया। जब तक हमारा व्यक्तित्व रहेगा तब तक जन्म और मरण रहेगा, ये निश्चित है। जब तक व्यक्तित्व रहेगा तब तक जन्म भी है और मरण भी है। उस व्यक्तित्व का त्याग, उसी को मोक्ष कहा गया है। अगर आपको जन्म मरण से मुक्त होना है तो आप अपने व्यक्तित्व से मुक्त हो जाइए। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बच्चा हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, हमारा जो व्यक्तित्व है, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बहुत ही बलशाली हूं, मैं तो बाप रे कमजोर हूं, मैं तो बड़ा दरिद्र हूं, मैं तो बहुत ही बड़ा धनी हूं, ये सब प्रकार का व्यक्तित्व है, वो हमारा व्यक्तित्व जन्म और मरण का कारण है। मैं सो रहा हूं, वो भी हमारा व्यक्तित्व है, उसलिए मैं स्वप्न देखता हूं, ऐसा व्यक्तित्व प्रकट होता है, और मैं जाग कर मैंने सृष्टि देखी, ये भी व्यक्तित्व प्रकट होता है। ये सब व्यक्तित्व है। हम सो रहे हैं, वो भी हमारा व्यक्तित्व है। मुझे सोना है, हम संकल्प करते, थकते हैं तो नींद आती है, नींद में चले जाते हैं, वो भी हमारा अस्तित्व है, क्योंकि मैं सो रहा था, मैं जागा। हम वहां भी अपने अस्तित्व की स्वीकृति करते हैं। अज्ञानता के कारण उस अस्तित्व का अनुभव नहीं होता है, मगर हमारा अस्तित्व होता है। वो अस्तित्व व्यक्तित्व के रूप में जब तक रहेगा तब तक जन्म और मरण होता रहेगा। एक एक मेरे शब्द सोचिएगा। वह अस्तित्व जब तक अपने आप को व्यक्तित्व के रूप में पकड़ के रखेगा तब तक जन्म और मरण होता रहेगा। जब तक हमारे अस्तित्व को पकड़ के रखेंगे एक व्यक्तित्व के रूप में, हम क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को व्यक्तित्व के रूप में पकड़ के रखते हैं। मैं अमुक व्यक्ति हूं तो ही मैं अस्तित्व हूं। हम कुछ भी नहीं है फिर भी हमारा अस्तित्व है, ये हमें पता नहीं है। हम कुछ भी नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ये हमें एक भय पड़ा है। इसलिए हम कुछ बनना चाहते हैं। वो जो कुछ बनना चाहते हैं उस व्यक्तित्व को तोड़ देना, वो मोक्ष है, वो उपासना है। टूट जाता है तो वो मोक्ष है। बड़ी गूढ़ चर्चा है, सूक्ष्मता से चिंतन कीजिए। अपने व्यक्तित्व को तोड़ दो और अपने अस्तित्व को बिना व्यक्तित्व के स्वीकार करो। अपने अस्तित्व को बिना व्यक्तित्व के स्वीकार करो। मैं न शरीर हूं, न युवा, न वृद्ध, न बालक, न ज्ञानी, न अज्ञानी, न पुरुष, न स्त्री, न पशु पक्षी, मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर भी मैं हूं। जैसे गाढ़ निद्रा में, अज्ञानता में भी मैं था, उसी तरह ये जगत के ज्ञान में भी मैं हूं। और ये पूरे जगत और इंद्रिय न होने के बावजूद भी गाढ़ निद्रा में था,
तो गाढ़ निद्रा रूपी अहंकार और ये सृष्टि के प्रपंच दोनों न रहने के बाद भी मैं होऊंगा, उसको कहते हैं मोक्ष। जहां गाढ़ निद्रा के अज्ञान भी नहीं और ये जगत और स्वप्न का प्रपंच भी नहीं, फिर भी अपना अस्तित्व है, उसको कहते हैं मोक्ष। दो में से कुछ भी नहीं। पर हम डरते हैं, हमें डर है कि मेरा व्यक्तित्व ही नहीं रहेगा तो मेरा होगा क्या, मेरा अस्तित्व कैसे रहेगा। मृत्यु का भय क्या है? मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु से भय क्यों लग रहा है? वो अस्तित्व का नाश कभी नहीं होने वाला, पर व्यक्तित्व का नाश होने वाला है। उस व्यक्तित्व के नाश का भय वह मृत्यु का भय है। मैं इस ज्ञाति का, मैं पुरुष या स्त्री, मैं युवान वृद्ध, मेरा ये सृष्टि, मेरा ये व्यक्तित्व ये अब नहीं रहेगा। मुझे इस व्यक्तित्व को हमेशा के लिए छोड़ देना है। अब मुझे नया व्यक्तित्व धारण करना पड़ेगा। इस बात का भय है, उसको कहते हैं मृत्यु का भय। मगर आपका अस्तित्व तो है ही। अगर अस्तित्व नहीं होता तो मृत्यु के बाद जन्म नहीं होता। मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व है। व्यक्तित्व अलग अलग रहता है, अस्तित्व एक ही है। उस अस्तित्व को कहते हैं साक्षी, और व्यक्तित्व को कहते हैं दृष्टा। शास्त्रीय भाषा से कहता हूं, दृष्टा व्यक्तित्व है और अस्तित्व परमात्मा है, वो साक्षी है। इसमें कुछ समझ आया? आप प्रश्न कर सकते हो, आगे और चर्चा करो इसके बारे में। शांति से इस सिद्धांत को अपने अंतःकरण में बैठाइए, आपके चित्त में उस सिद्धांत को बैठाइए। आंखें मूंद कर अपने आप को पूछिए कि मेरा व्यक्तित्व नाश हो जाएगा, बाद में मेरा जो अस्तित्व है वो खुद परमात्मा है। व्यक्तित्व नाश हो गया, अस्तित्व परमात्मा हो गए, इसको कहते हैं मोक्ष। अब एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। रुई से धागा हुआ, धागे से कपड़ा हुआ, कपड़े से नैपकिन, धोती, पर्दा, बिछोना और तकिया, अनेक प्रकार की चीजें हुई, वो सब व्यक्तित्व है। जो कुछ तकिया, बिछोना, धोती, साड़ी, जो कुछ है, सब कपड़े की चीजें, वो व्यक्तित्व है। वो सब चीजें व्यक्तित्व है। बड़ा बिछोना था, बिछोना फट गया तो उसके अंदर से 2-3 टुकड़े के नैपकिन बना लिए, 2-3 टुकड़े के पीलो के ऊपर का वो खोल बना लिया। फिर वो टूट गया तो कुछ वो बर्तन आदि लूचने का वो कपड़ा बना लिया, तो उसका स्वरूप बदलता गया ना। कापड़ वही था, एक समय वो बिछोना के नाम से या पर्दे के नाम से पहचानते थे या धोती के नाम से पहचानते थे, वो अलग अलग रूप धारण करता गया। तो वो क्या है? वो उसका व्यक्तित्व है। हमारा जो व्यक्तित्व है बार बार अनेक प्रकार के रूप धारण करता रहता है, मगर अस्तित्व कौन सा है? दो ही है, धागा और रुई। दो अस्तित्व है, मूल अस्तित्व। उसमें धागा भी भ्रांति है, रुई ही सत्य है। उसी तरह दृष्टा और परमात्मा तो और सरल में करके दिखाऊं? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे आप? बोलिए, किसने लिखा था? बोलिए, निश्चित बीच में बात करिए, चिंता मत। अच्छा, विष्णु भैया ने ही लिखा है।
हाँ हाँ, बार बार सुनिए, अच्छी बात है, ताकि ये सिद्धांत दृढ़ हो जाए। ये बहुत धागा और रुई से दो आप ही कह रहे हैं, मुख्य है। बहुत हाँ बोलिए सरलता, प्रभु। बहुत ही सरलता से कह रहे हैं स्वामी जी, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है, भले चर्चा भले। चलती है, बहुत सुंदर। ये जो रुई और धागा दो मुख्य है, उसका अस्तित्व है। बाकी जो कपड़ा है, नैपकिन है, धोती है, वो सबके सब व्यक्तित्व है, जो व्यवहार काल में स्वीकार है। असल में वैसा कोई अस्तित्व ही नहीं। व्यवहार काल के अंदर हम स्वीकार करते हैं कि ये नैपकिन है, ये धोती है, व्यवहार काल में स्वीकार किया। असल में धोती और नैपकिन जैसी कोई वस्तु ही नहीं, वो तो कपड़ा है। कपड़े जैसी कोई वस्तु ही नहीं, वो तो धागा ही धागा है। धागे जैसी भी वस्तु नहीं, वो तो रुई के सिवाय कुछ नहीं। केवल व्यवहार काल में स्वीकृत है, ऐसा बना नहीं है। उसी तरह हमारा ये जो व्यक्तित्व है, वो व्यवहार काल में बना है, असल में वो सत्य नहीं। और उसके लिए बहुत बढ़िया उदाहरण दूं, जो हमारे सामने व्यक्तित्व थे, उसका शरीर छूट गया, वो कहाँ गए? चलो हाथ पकड़ के कोई ले आओ, वापस ला सकते हो कोई? जो था ही नहीं, कहां से लाओगे? था ही नहीं। वो तो व्यवहार काल में सत्य दिखता था नहीं। व्यवहार काल में सत्य दिखता था। जैसे नैपकिन और कपड़ा व्यवहार काल में सत्य है, मगर ज्ञान के रूप में वो केवल धागा और रुई है, ऐसा कोई अस्तित्व ही नहीं। उसी प्रकार से व्यवहार काल के अंदर हमारा अस्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व व्यवहार काल में है। असल में अस्तित्व ही है, व्यक्तित्व है ही नहीं। उस व्यक्तित्व को पहले पहचानो कि न होने के बावजूद भी हमें दिख रहा है। मैंने कई बार ये चर्चा की है, फिर से वो करूंगा। हम लोग 2-3 वर्ष के थे, उस समय हमारा पूरा अलग प्रकार का ज्ञान, अलग प्रकार की शरीर की रचना, बौद्धिक स्थिति, हमारी मांग, जो कुछ था पूरा अलग था। क्या अभी वो है? नहीं है। तो वो 2-3 वर्ष के आप थे, वो अभी आप है? नहीं है, फिर भी आप ही है। वो व्यक्तित्व नहीं रहा, फिर भी आप रहे या नहीं रहे? सोचिए। वो व्यक्तित्व नहीं रहा, फिर भी आप और हम सब है। फिर 10-15 वर्ष के हुए, अलग प्रकार का व्यक्तित्व, अलग प्रकार की सोच, ज्ञान, मांग, सब अलग प्रकार का, समझ सब अलग प्रकार का। वो हम ही थे, आज वो हम नहीं है, फिर भी वो हम ही है। तो वो सब क्या है? 2 वर्ष के थे, 5 वर्ष के थे, 10 वर्ष के थे, 15 वर्ष के थे, 20 वर्ष के थे, 25 वर्ष के थे, 30 वर्ष के थे, 40 वर्ष के थे, 50 वर्ष के थे। ये सब हमारा अलग अलग व्यक्तित्व था, मगर सबके अंदर अस्तित्व रूपी हम एक ही थे। हम एक ही अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व को सत्य मानते गए। बच्चे थे तब हम यही मानते कि यही सत्य है, ये जवान हुए तब यही मानते थे कि यही सत्य है, अब बूढ़े हुए तो यही मान रहे कि यही सत्य है। तो सत्य क्या है? तो ये जो समझ, सोच, हमारा व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन बदलता गया, मगर अस्तित्व को वही वही रहा। अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हम ही थे। कहेंगे वो बच्चा कौन था? तो वो मैं था। वो जवान कौन था? तो मैं था। तो व्यक्तित्व जो है वो तो बदल गया।
मगर अस्तित्व तो वही का वही है। तो इसको जन्म और मृत्यु मान लो, बचपने की मृत्यु हुई, जवानी की मृत्यु हुई, ऐसे बुढ़ापे की मृत्यु होगी। आप कहेंगे शरीर का नाश हो रहा है, तो शरीर का तो बार बार नाश हो रहा था, आपको पता नहीं है। वो 2 बरस के आप थे, वो शरीर ले आओ, कहाँ है आपका शरीर? वो कहाँ गया? क्यों आप उसके वो दिन नहीं मनाते? क्यों आप उसके लिए रोते नहीं? किस दिन वो शरीर मर गया था मेरा, वो दिन ही याद नहीं रखा आपने कि 2 बरस का वो बच्चा कब मर गया, ये 25 बरस का बच्चा, 25 बरस का जवान कब मर गया, वो याद ही नहीं रखा। फिर तो सारी जिंदगी रोने में निकल जाएगी। हाँ माँ, क्या कह रहे हैं? एक एक दिन को रोते रहेंगे, सारी जिंदगी रोने में ही निकल जाएगी। इतनी चीजें स्वामी जी पीछे छूटी है। आज जो पीछे छूट रहा है उसको हम भूल रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्तित्व एक नैपकिन की और धोती की तरह है। व्यवहार काल में सत्य दिखता है, असल में सत्य नहीं है। बचपना व्यवहार काल में सत्य दिख रहा था, सत्य नहीं था। जवानी व्यवहार काल में सत्य दिख रही थी, सत्य नहीं है। ये बुढ़ापा व्यवहार काल में सत्य दिख रहा है, सत्य नहीं है। उसी तरह स्त्री पुरुष, ये जो कुछ जो है, हमारा व्यक्तित्व, हमारी ज्ञाति, हमारी संपत्ति, हमारे सुख दुख, ये सब जो व्यक्तित्व है केवल व्यवहार काल में सत्य दिख रहा है, असल में सत्य है ही नहीं, कुछ सत्य नहीं है। केवल अस्तित्व परमात्मा ही सत्य है, केवल परमात्मा सत्य है, केवल ये अस्तित्व सत्य है, दूसरा कुछ सत्य नहीं। कोई प्रश्न? कुछ समझ में ना आया हो तो बोल सकते हैं, कह सकते हैं आप लोग। स्वामी जी, अस्तित्व से मतलब यहाँ आत्मा से है? हाँ, अस्तित्व से मतलब यहाँ आत्मा से है? अस्तित्व का मतलब है आत्मा। अस्तित्व जो है वो आत्मा है। जी। स्वर्ग की अवधारणा के बारे में थोड़ा और बताइए। बहुत बढ़िया, अच्छा, शैलेंद्र जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। और हमारे व्यक्तित्व में और धोती में कोई अंतर नहीं, मुझ में नहीं, मुझ यानी हम तो अस्तित्व है, व्यक्तित्व नहीं है। हम स्वयं रूई है, हमारे और रूई में कोई अंतर नहीं, मगर हमारा जो व्यक्तित्व है और धोती में कोई अंतर नहीं। हम साक्षी, साक्षात परमात्मा, दृष्टा हुए जीव के रूप में, और फिर हमने अपने ऊपर अहंकार लाद लिए। मैं बच्चा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अलग अलग प्रकार के अहंकार धारण कर लिए। स्वर्ग की अवधारणा के बारे में मैं क्या प्रकाश डालूं, बताइए आप। थोड़ा प्रश्न आप ही विस्तार कीजिए, क्योंकि मैंने बढ़िया से समझाया कि हम जो सत्कर्म करते हैं। आप बोलिए प्रभु। प्रणाम, आपका वॉल्यूम बंद है। प्रणाम। जो हर जगह जो स्वर्ग की बात आती है कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष मिलेगा। तो पहला कंफ्यूजन तो ये होता है कि स्वर्ग अच्छा या मोक्ष ज्यादा अच्छा? नंबर 1, स्वर्ग और दूसरा क्या? अच्छा या मोक्ष ज्यादा अच्छा? नंबर स्वर्ग 2, और दूसरे है? पहला प्रश्न ही हुआ। दूसरा प्रश्न है कि स्वर्ग की कल्पना जो हम लोग करते हैं और स्वर्ग के बारे में जो कहा जाता है, तो कहा जाता है कि वहां सभी तरह के सुख विद्यमान है, कोई कष्ट नहीं है, सुख नहीं है। तो फिर स्वर्ग में भी जाकर के वही मोह, वही लालच, वही सुख की कामना, तो फिर वो कैसा स्वर्ग? स्वर्ग को तो कामनाओं से ऊपर होना चाहिए। हाँ, बराबर है।
एक आपने जो प्रथम प्रश्न किया स्वर्ग और दूसरा शब्द क्या था, मैं नहीं समझ मोक्ष। सका था। मोक्ष दोनों में बेहतर कौन है? मोक्ष, हाँ ना, स्वर्ग और मोक्ष दोनों अलग ही चीज है। जब तक हमारा व्यक्तित्व है तब तक स्वर्ग का आना जाना है, या नरक में आना जाना है, या अलग अलग योनि में आना जाना है। मगर मोक्ष, मोक्ष क्या है? हमारे व्यक्तित्व को छोड़ के अस्तित्व में विलीन हो जाना। फिर तो आने जाने की कोई प्रश्न ही नहीं आता है। जब तक नमक है तब तक वो बिकेगा, इस बाजार से इस बाजार, इस घर से इस घर जाएगा। मगर वो नमक समंदर में घुल गया फिर उसका आना जाना बंद हो गया, वो फिर से समंदर हो गया। समंदर में से नमक अलग निकला, फिर वो नमक घूमता गया घूमता गया घूमता गया, अंत में वो जब समंदर में चला गया, पानी में घुल गया, फिर वो फिर से समंदर हो गया, फिर उसके आने जाने की बात ही नहीं रहती है। उसी तरह हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमारे अस्तित्व में से प्रकट हुआ है। रुई में से धागा और धागा में से नैपकिन प्रकट हुआ है। उपाधि है, वो उपाधि चली जाएगी तो अपने मूल रूप में अपने आप आ जाएगा। बराबर है ना? और दूसरा जो स्वर्ग है, वो स्वर्ग में भी सुख और आमने सामने राग द्वेषी पड़े। स्वर्ग में जाके भी क्या करना है? उसीलिए पुण्य को परमात्मा को अर्पण कर दो कि हे भगवान, मैं अपने पुण्य आपको अर्पण करता हूं, मुझे आप श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे स्वर्ग या सुख की लालसा नहीं है। हाँ बोलिए प्रभु। हो गए, हो गया स्वामी जी, ओके, उत्तर मिल गया मेरा। बढ़िया। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। मनोज जी चलो, कुछ पूछने वाले थे। हाँ चलो, मनोज जी, मोक्ष के बारे में और लेते। आपको पूछना है भैया प्रश्न? नहीं मेरा हो गया। भले भले, ओके। हाँ, तो एक मोक्ष के बारे में और आगे बढ़ते हैं। अपने व्यक्तित्व को समूह विलीन कर देना। हमारे में एक दोष है जिसको अविद्या कहते हैं, अविद्या दोष। वो अविद्या दोष क्या करता है? हमें अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व में हमें बांटता रहता है, प्रकट करता रहता है। हम बिना व्यक्तित्व के रह ही नहीं सकते, ऐसी एक हमारी स्थिति होगी। व्यसन, जैसे बिना कोई व्यसन के रह ही नहीं सकता। तंबाकू का व्यसन है, थोड़ी थोड़ी देर पे उसको तंबाकू खाना ही पड़ेगा। सिगरेट का व्यसन है, बिना सिगरेट को रह ही नहीं सकता, व्यसन। दारू का व्यसन है, बिना दारू पिए वो रह ही नहीं सकता, व्यसन है। थोड़े समय वो बिना व्यसन को रहेगा, समय आने पर फिर से उसको व्यसन करना पड़ेगा। तो हमारे अंदर एक व्यसन है अपने व्यक्तित्व को पकड़ के रखने का। हम अपने व्यक्तित्व का नाश नहीं होने देते हैं, वो व्यसन है। मृत्यु के बाद भी एक नया व्यक्तित्व खड़ा करते हैं, नई सृष्टि खड़ी करते हैं। उस सृष्टि में अनेक कर्म का बंधन होता है। फिर मृत्यु के बाद वो कर्म बंधन के अनुसार फिर से नई सृष्टि प्रकट होती है। फिर से उस सृष्टि को हम जन्म के रूप में भुगतते हैं। अंत में वो कर्म पूरे होने के बाद वो नाश होती है। पर जो उन्होंने विशेष रूप से फिर से कर्म बांधे थे, बनाए थे, उसके लिए फिर से नई सृष्टि प्रकट होती है। बिना सृष्टि के हम रह नहीं सकते, बिना व्यक्तित्व के रह नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे अंदर एक प्रकार की आदत, एक प्रकार का व्यसन है। ये व्यसन जब छूट जाएगा, ये आदत जब छूट जाएगी, तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। इसी को मोक्ष कहा जाता है। बड़े चिंतन करने जैसी बात है। यही छूट जाना, ये मोक्ष है।
अगर समझ में न आया हो तो वो बात के ऊपर और हम विस्तार करें, वो बता सकते हैं आप लोग। स्वामी जी प्रणाम, मैं अरुण बोल प्रणाम रहा हूँ। प्रभु। हाँ, इस जन्म में जो पाप और पुण्य हमने किया है तो अगले जन्म में वो हमारे साथ जाएगा ना? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ तो नो वो जो तो साथ जाएगा ही 100%। आगे। हाँ, लेकिन अगर बीच में अगर स्वर्ग आ गया तो पुण्य का पूरा नाश हो जाएगा, पूरा खत्म, जीरो हो जाएगा, तो फिर हमको फिर जीरो से शुरू करना अगले जन्म में। ना 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 ना, बहुत बढ़िया। मैंने आगे कहा था, तब आप नहीं थे, मैं फिर से कहता हूँ, बड़े आनंद की बात है। वो जो पुण्य है ना, पुण्य ऐसा नहीं कि आपको स्वर्ग में जाके फर्जियात भुगतना पड़ेगा। अगर आपने पुण्य भुगत लिया, दूसरे प्रश्न का जवाब, कि अगर आपने पुण्य भुगत लिया तो केवल पाप आपके पास रहा तो मनुष्य जन्म मिलने ही वाला नहीं है। वो तो आप अधोयोनि में जाने वाले, या तो पशु पक्षी में या नरक में जाने वाले हैं। मनुष्य जन्म तो पुण्य और पाप दोनों समान आपके पास है तभी होगा। दूसरा, पुण्य जब आपने लिया है तो पुण्य स्वर्ग में ही भुगतना पड़ता है, ये हमारी गलतफहमी है। पुण्य हमें पृथ्वी पर ही भुगतना पड़ता है, वो भी हमारी गलतफहमी है। हम अपने पुण्य परमात्मा को समर्पित कर दे, जैसे सरकार हमारे पगार से काटती रहती है पैसे और प्रोविडेंट फंड के रूप में अंत में हमें बहुत बड़ा करके देती है, उसी तरह आपने जो भी पुण्य किए वो भगवान को अर्पण करते रहो कि हे भगवान, ये तुम्हारी कृपा से मैं कर सका, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारी भक्ति दो, मुझे तुम्हारे चरणों के अंदर अनन्य प्रेम प्रकट हो, ऐसा भगवान से मांगते रहो। तो वो पुण्य के बदले आपको परमात्मा के प्रति भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि अनेक जन्म के अनंत पुण्य प्राप्त होने के बाद ही पुण्यों के आधार से परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में लिखा है ना कि अनेक जन्म के पुण्य के कारण आपको भक्ति प्राप्त होती है, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है। तो आप अपना पुण्य भगवान को समर्पित कर दो, तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, आपको भगवान की पराभक्ति मिलेगी। मनुष्य जन्म में भगवान के भक्त के रूप में आप प्रकट होंगे, तो श्रेष्ठ है। हम क्या भूल रहे हैं? हम ये भूल कर रहे हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि पुण्य से तो स्वर्ग ही फर्जियात मिलेगा, क्या करें? ऐसा नहीं है। स्वर्ग आपको नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। आपका प्रोविडेंट फंड है, जिस तरफ ले जाना हो वहां ले जाएंगे, वो एक साथ मिलने वाला है। आप अपना जितना भी पुण्य है भगवान की चरण रूपी बैंक में समर्पित करते रहे, समर्पित करते रहे, एक समय वो फंड बराबर से हो जाएगा तो एक पराभक्ति के रूप में, भगवान के परम भक्त के रूप में आपका जन्म हो जाएगा। वो आपको भगवान के प्रति अनन्य प्रेम प्रदान करेगा। बराबर है ना अरुण भैया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ठीक है। इसीलिए वो हमें स्वर्ग की कामना ही नहीं करनी है। स्वर्ग में गए तो पुण्य नष्ट हो जाएगा, बाद में सीधे ही नरक में जाने वाले हैं या अधोयोनि में जाने वाले हैं। इसलिए स्वर्ग से अच्छा है, भोग सुख से अच्छा है कि हम उस पुण्य से भगवान की भक्ति प्राप्त करें। इसलिए देखो, परमात्मा प्रत्यार्थ है। जैसे ही वो गीता जी और रामायण कुछ भी जैसे वो अध्याय खत्म होता है तो कृष्ण अर्जुन संवादे कृष्णार्पणमस्तु लिखा है ना, कि हर जगह भगवान को अर्पण करना लिखा है, कि भगवान को अर्पण कर दो। भगवान के चरणों रूपी बैंक के अंदर, भगवान के चरण रूपी बैंक के अंदर वो जमा रहेगा और अंत में हमें भक्ति प्रदान करेगा वो। बोलिए अरुण भैया। हाँ, तो इसका मतलब है कि भक्त कभी स्वर्ग में नहीं जाता। तो ज्ञान मार्ग पकड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, कर्म मार्ग पकड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, और भक्ति मार्ग पकड़ेंगे तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ ना? ज्ञान मार्ग में भी स्वर्ग में नहीं जाता है, क्योंकि ज्ञानी है, वो स्वर्ग मांगता ही नहीं है। पुण्य कर्म का फल वो ज्ञान मांगता है, चित्त शुद्धि। मैं निष्काम कर्म करता हूँ, सत्कर्म, उसके बदले मुझे मेरी चित्त शुद्धि हो और मुझे आत्म स्वरूप का ज्ञान हो। तो ज्ञानी चित्त शुद्धि मांगता है, चित्त की शुद्धि होने पर परमात्मा का ज्ञान स्वाभाविक प्रकट हो जाता है। और भक्त भगवान के प्रति प्रेम मांगता है, प्रेम चित्त शुद्धि के बिना हो ही नहीं सकता, यानी दोनों पैरेलली है। अच्छा। और कर्म मार्गी है, वो निष्काम कर्म है,
वो तो दोनों में है। ज्ञान जो है और ज्ञान मार्ग से वो अपने निष्काम कर्म करता है या भक्ति मार्ग से वो निष्काम कर्म करता है। ज्ञान मार्ग वाला निष्काम कर्म करता है, उसके अंतःकरण में ज्ञान प्रकट होता है। भक्त अगर निष्काम कर्म करता है तो उस कर्म के बाद उसको परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट होता है। तो कर्म तो प्राधान्य है। वो किस प्रकार से निष्काम करता है उसके ऊपर आधार है। वो ज्ञान भाव से निष्काम कर्म कर रहा है या भक्ति भाव से निष्काम कर्म कर रहा है, अपनी चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म कर रहा है या भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहा है, वो है। बढ़िया, बोलिए प्रभु। हाँ ठीक है, एकदम सही, बरोबर स्वामी जी। तो ये जो है ना, ये पुण्य है, तो पुण्य के बाद हमें फरजियात स्वर्ग मिलना है, वो हमें हमारी बात नहीं है। हम जो चाहते वही हमें मिलता है। पुण्य के बाद हम भगवान से भगवान के भक्त के रूप में चाहेंगे तो इस जन्म में हमने बहुत पुण्य की है तो होना पड़ेगा। हम्म। आपको कोड हाँ बोलिए। अरुण भैया कुछ कह रहे? अच्छा, फोन दिया गया। हाँ, जो हमने भगवान की भक्ति बहुत ही की है इस जन्म में, हमने बहुत से सत्कर्म किए हैं। तो सत्कर्म करते करते भगवान से भक्ति मांगी है तो अगले जन्म मनुष्य का ही मिलेगा और भगवान के और परम भक्त बनेंगे। इस जन्म में हमसे जो भूल हुएगी वो अगले जन्म में नहीं होगी और भगवान से प्रेम होगा। जो अभी 20% भगवान से प्रेम है और 80% जगत से प्रेम है, मगर हमने सत्कर्म किए, वो सब सत्कर्म भगवान को समर्पित कर दिए, अगले जन्म में 50% प्रेम हो जाएगा और 50% जगत रहेगा। मगर इस जन्म में इतने सारे हमने पुण्य किए, सब सारे के सारे पुण्य भगवान को समर्पित कर दिए, तो अगले जन्म में परम भक्त भी हो जाए, ऐसा भी बन सकता है। 100% भी भक्ति मिल जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए सत्कर्म करना मत छोड़ो, सत्कर्म करते रहो, निष्काम भाव से करते रहो। जितने बढ़िया सत्कर्म करेंगे और जितने निष्काम भाव से करेंगे उतनी भगवान की भक्ति मिलेगी। ये चिंतन करके करो, इतने सारे सत्कर्म करो कि अगले जन्म में या इसी जन्म में भगवान हमें अपनी विरहा भक्ति प्रदान कर दे। ये नहीं हो सकता है? हो सकता है, बराबर है। चलो 3 बज गए, किसी का कोई और प्रश्न है तो बता सकते हैं। स्वामी जी, अध्याय 6 में भगवान से अर्जुन ऐसा ही प्रश्न करते हैं, उनका संशय है कि उसका क्या होता है। जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष हो तो वो छिन्न भिन्न हो जाता है, क्या होता है? तो भगवान 3-4 श्लोकों में इसी बात को उन्होंने विस्तार से समझाया है। तो मैं छोटे में पढ़ देती हूँ। योग भ्रष्टो भगवान जायते, भगवान ने कहा वो योग भ्रष्ट होता है, वो स्वर्ग में जाता है, ऐसा भगवान ने नहीं कहा है। हाँ, और भगवान ने ये कहा है वो में योग भ्रष्ट होता है। जी, पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। पहले श्लोक में उन्होंने ये कहा। दूसरे श्लोक में कहा कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर, जो योग भ्रष्ट हो जाता है वो स्वर्ग लोक जाता है, उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म। और अगले अगर उनके अंदर हाँ, वासना है, यो भ्रष्ट हुआ है यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई वासना है, तो वो वासना भुगतने के लिए स्वर्ग आदि में जाता है। और वासना भुगत के अंत में तो वो कर रहा था परमात्मा के लिए, उसमें कोई उनसे भूल हुई कदाचित, तो भगवान फिर से उसको खींच लेते हैं। वही जो अभी आप 80% 20% कह रहे थे, वही 80% हाँ, अगर वासना है तो उधर चला गया। हाँ। तो दूसरा, हाँ, ये जो कर्म का विधान है और इसमें जो श्लोक में योग का विधान दिया है, भगवान ने योग का आश्रय लेने को कहा है। ये कितने अध्याय का है? 6-7 कुछ अध्याय का है मेरे ख्याल से। जी, 6ठे अध्याय में 40 से लेकर के 44-45 हाँ, 6ठे श्लोक तक अध्याय भगवान ने के सब अंदर बताया। भगवान ने योग के बारे में बताया है।
योग का अर्थ है प्राणायाम, ध्यान, भगवान से वृत्ति को जोड़ना। भगवान ने कहा है कि किसी भी प्रकार से तू अगर मेरे में वृत्ति जोड़ने का अभ्यास करेगा और वो वृत्ति जोड़ते जोड़ते कदाचित तुम भ्रष्ट हो गए, तो भी उनसे तुम्हारे पुण्य भुगत के फिर से तुम योग भ्रष्ट के रूप में आ जाओगे। भगवान ये कहना चाहते, यहाँ पर बात है वो है कि अगर तुम भगवान मेरे में वृत्ति जोड़ रहे हो, मेरे में वृत्ति जोड़ने का पूरा प्रयत्न करे हो, बहुत भजन करे हो, तप करे हो, सत्कर्म करे हो, करते 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 कदाच तुमसे कोई भूल हुई, गलत संकल्प हो गया, कोई से ऐसा कर्म बंधन हो गया, कोई ऐसे कर्म बंधन हो गए, किसी को वचन दे दिया, कुछ भी हो गया, तो तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं होगी, मगर तूने बहुत श्रेष्ठ कर्म किए है, इसलिए स्वाभाविक तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, जो तुम्हारे संकल्प के बिना तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए वहां पे अमुक परसेंट जो सबसे ज्यादा जो मनुष्य योनि में नहीं प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे पुण्य को भुगत के वो मनुष्य योनि में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। क्योंकि अमुक पुण्य ऐसे है जो पृथ्वी लोक में सुलभ नहीं है, तो उसको भुगतने के लिए वो स्वर्ग में जीव जाता है। परंतु भगवान का भक्त होता है, वो राग द्वेष में नहीं फंसता है और अधःपतन नहीं होता है, वहां भी वो भगवान की भक्ति करता है और बाद में वो पृथ्वी लोक में आके मनुष्य लोक में मनुष्य के रूप में उच्च कुल के अंदर जन्म प्राप्त करता है। क्योंकि वो भगवान का भक्त था पूर्व जन्म में, उसे तो भगवान से प्रेम चाहिए था। पूर्व के ऋणानुबंधन के कारण, पूर्व के कोई संस्कार के कारण जो भी उनसे भूल हुई, वो संस्कार के कारण उसको योग भ्रष्ट होकर स्वर्ग में जाना पड़ा। वो ऋणानुबंधन पूरे करने के लिए बाद में वो फिर से भगवान के भक्त के रूप में वो वापस आता है। भगवान ये समझा रहे हैं। स्वामी जी, पर माया तो घेर ही लेती है ना, माया से तो दंड। सुखदेव जी ने भी तो कहा था भाई मैं बाहर आऊंगा और माया घेर लेगी तो आपकी प्रभु। पर भगवान के भक्त होते उसको माया कुछ नहीं करती है। भगवान की भक्ति करेंगे तो माया का कितना ही सामर्थ्य आपके ऊपर इतना असर नहीं करेगा जितना दूसरों को करता है। भगवान की भक्ति कीजिए, तो भगवान की भक्ति निर्भय है, वो अभयत्व प्रदान करने वाली है, वो जीव को अभय बनाती है। बिल्ली चूहे को भी पकड़ती है और अपने बच्चे को भी पकड़ती है, पर दोनों की पकड़ने की रीत अलग है। माया जीव को भी पकड़ती है और माया भगवान के भक्त को भी पकड़ती है, मगर दोनों की पकड़ने की पद्धति अलग है। इसमें यह कहा है, दूसरे श्लोक में भगवान खुद बोले कि ऐसे जो आसुरी वृत्ति वाले हैं उसको मेरी माया रूपी चक्र में डाल के मैं उसको भमाता रहता हूं, कहा है ना। तो यहाँ ये नहीं कहा कि जैसी वो योग भ्रष्ट हुआ मैं उसको घुमाना चालू कर दूंगा, ये यहाँ नहीं कहा भगवान ने। उसमें तो उद्धार का कहा भगवान ने, तो और उस श्लोक में कहा कि मैं उसको भमाता रहता हूं। काल चक्र के अंदर कहा है ना, अपनी माया के चक्र के ऊपर उसको घुमाता रहता, आसुरी बुद्धि वाले जीवों को। तो चूहे को भी पकड़ती है बिल्ली और अपने बच्चे को भी पकड़ती है, पकड़ने पकड़ने में फेर है। उसी तरह माया भगवान के भक्तों के पास भी होती है और अज्ञानी जीवों के भी पास होती है, मगर दोनों का स्पर्श अलग अलग होता है। एक माया का स्वरूप भक्तों को मुक्त करती है, मुक्ति की ओर ले जाती है, ऐसी उसको बुद्धि प्रदान करती है, और दूसरी तरफ जो आसुरी बुद्धि वाले उसको फंसा के उसका विनाश करते हैं। चंडी पाठ के 4थे अध्याय के अंदर वो मंत्र है ना, निष्म लक्ष्मी पापात्मनाम कृतिधिया निषु बुद्धि, में पूरा मंत्र भूल गया। उस मंत्र के अंदर स्पष्ट लिखा है कि वो भगवती एक ही है जो पापियों के अंदर कुबुद्धि के रूप में प्रकट होती है और सत्कर्म करने वाले महापुरुषों के अंतःकरण में सद्बुद्धि के रूप में प्रकट होती है। वो पराशक्ति एक ही है। आप कपट करेंगे, अंदर सब जानते हैं कि मैं झूठ कर रहा हूं, मैं छल कर रहा हूं, मैं दंभ कर रहा हूं, तो भगवान को पता है माया उसको घुमाएगी।
और अंतःकरण से निर्मल रहेंगे तो अपने आप वो माया उसको पार कर देगी। निर्मल जल मन मोह कोई पावा, मोहे छल कपट छिद्र नहीं पावा। निर्मल हो जाइए, निर्मल हो जाएंगे तो भगवती अपने आप आपको पार कर देगी। और अंदर कुछ है और बाहर कुछ दिखावा करेंगे, पूरे जगत को पता नहीं, अपने आप को तो पता है, यानी कि भगवान को तो पता ही है, वो घुमाती रहेगी। ये है। कोई प्रश्न? प्रश्न हो तो कीजिए। मनोज भैया हंस रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे हैं। अंदर है तो बोल जाइए। वॉल्यूम खोलिए। चरणों में कोटिशः प्रणाम। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिएगा, मेरे वॉल्यूम में तकलीफ है थोड़ी। चरणों में कोटिशः प्रणाम। प्रणाम आपके चरणों में हमारे, बोलिए। नहीं, बहुत सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। और ऐसे गूढ़ विषयों में के लिए क्या है ना कि अभ्यास की जरूरत होती है, लगातार सतत सुनने की जरूरत होती है। ये स्वर अभ्यास, उपासना। हाँ, अभ्यास और उपासना लंबे टाइम चलेगा। भगवान ने गीता जी में कहा है ना कि अभ्यास से ही तू इसको प्राप्त कर सकता है। वायु को मुट्ठी में लेना, समंदर को पी जाना सरल है, बाकी मन को वश में करना कठिन है। तो अर्जुन ने कहा तो इसको कैसे वश करो, तो कहा केवल अभ्यास के द्वारा। अभ्यास से सब होता है। एकदम सरल उदाहरण कि कुआं जो होता है, काठ मिल पत्थर बड़े बड़े होते हैं, उसकी दीवार बनाई है, जिसके अंदर ताकने से मूर्ति करना चाहे तो नहीं कर सकते। वो लोहे का ताकना जो है और हथौड़ी, वो भी पीछे आ जाएगी, वो नहीं टूटेगा। मगर 100 बरस तक उसके ऊपर सब पानी भरते थे। एक सूतर की रस्सिया से पानी भर रहे थे तो सूतर की रस्सी भी उसमें काट देती है। बनत बनत बन जाए, अभ्यास से होता है। चाहे लोहे का ताकना काम नहीं कर रहा है, वहां सूतर की रस्सी भी काम कर लेगी, वो अभ्यास। मैं ये चीज जब चर्चा हुई और विष्णु जी बहुत जोर दे रहे हैं कि कुछ न कुछ पूछिए, तो मेरी 2-3 आशंका थी और जानना चाहता। क्या कह रहे? जिज्ञासा मेरी 2-3 जिज्ञासा है। वो उसमें एक जिज्ञासा है कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग की अवधारणा है, ये कहाँ से आई है? ये क्या मैटेरियलिस्टिक है? यानी कि जैसे बहुत ही बढ़िया पहला प्रश्न। रुको, एक साथ सब प्रश्न करने की जरूरत नहीं, ताकि मैं शांति से दे सकूं जवाब। सभी प्रश्न में अलग अलग रहेंगे। पहला तो स्वर्ग की अवधारणा कहाँ से आई? बहुत बढ़िया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विराट स्वरूप से उन्हें अनेक प्रकार की चीजें ली, तो विराट स्वरूप के अंदर ही वो स्वर्ग की अवधारणा पड़ी थी। वो पहले से था ही। एको हम बहुश्याम के अंदर ये सब पड़ा था। भगवान ने जब अनेक रूप में अभिव्यक्त किया अपने आप को, तब अच्छा बुरा ऊंचा नीचा सब प्रकार के अपने स्वरूप प्रकट किए। सब उसी के अंदर है। ये आप पढ़िए रुद्र का 5वां अध्याय। तस्करणाम धीपतये नमो नमः, चोरों के सरदारों को भी नमस्कार है, सबको प्रणाम कहा है। जो जंगलों में लूट लेने वाले उसको भी प्रणाम है। ऊपर तीर करके जो खड़े हैं धनुष्य लेकर, ऐसे को भी प्रणाम है। विजया कपर्दिने धनु बाणवा उत, है ना, सबको प्रणाम। सब शिव है। ये अवधारणा पहले ही प्रकट हो चुकी थी, उसी को लीला कहते हैं। उन्होंने ये सब अवधारणा। आप बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जो स्वर्ग की अवधारणा है, ठीक है, ब्रह्मा हमारे
जो आदि पिता हैं उन्होंने स्वर्ग की अवधारणा दी। मैं पूछ रहा हूं कि ये स्वर्ग मैटेरियलिस्टिक है या एक अनुभूति है? जैसे अनुभूति है। जैसे ये जागृत अवस्था हमारे लिए अनुभूति है, स्वप्न में होते हैं। बहुत बड़े अच्छा प्रश्न है। जब हम स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न हमारे लिए सत्य अनुभूति है, जागृत होते हैं तब जागृत हमारे लिए सत्य अनुभूति है। उसी तरह उस काल में स्वर्ग के अंदर जब हम होते तब हमारे लिए स्वर्ग सत्य अनुभूति है। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं जैसे पृथ्वी एक पिंड है, क्या स्वर्ग भी इसी तरह का कोई पिंड है, खगोल है, या क्या अंतःकरण की अवस्थाएं है, अंतःकरण की अवस्थाएं है। जब आप स्थूल जगत को ही मानकर आप चलेंगे तो नहीं होगा। उदाहरण स्थूल जगत से ये नहीं, क्योंकि आप सूक्ष्म जगत की बात कर रहे हैं। स्थूल जगत से उदाहरण से आप सूक्ष्म जगत को नहीं पकड़ सकते। वो दोनों को आप एक करके सोचने की बात छोड़ दीजिए, बराबर है। स्वप्न में आपको पृथ्वी दिखाई देगी, जो जागृत में पृथ्वी दिखाई देती है वैसी ही दिखाई देती है, वैसा ही फर्नीचर होता है, वैसे ही उसको छू सकते हैं, वैसे ही उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये सूक्ष्म जगत है, ये सूक्ष्म लीलाएं है, सूक्ष्म शरीर है। सब जगह स्थूल की जरूरत नहीं है, और स्थूल सत्य है वो भी अज्ञानता है। स्थूल भी एक प्रकार का अज्ञानता ही है। अभी हम स्थूल मान रहे हैं, असल में ये भी स्थूल भी सत्य नहीं। तो ये जो स्वर्ग है वो जैसे हम स्थूल जगत को सत्य मानते हैं वैसे ही वो सत्य है, मगर पृथ्वी की तरह एक दूसरी पृथ्वी है, वो एक कल्पना है। इसका मतलब ये हुआ, बोलिए। इसका मतलब ये है कि स्वर्ग केवल अनुभूति है, तो अनुभूति के लिए तो जीवात्मा का होना जरूरी है। अगर पर जीवात्मा ये जागृत भी एक अनुभूति है, जागृत भी एक अनुभूति है। जागृत कुछ बना नहीं, अंतःकरण में जैसी सृष्टि पड़ी है बाहर दिखाई दे रही है, जागृत में कुछ बना ही नहीं है। नहीं, तो मरने की बाद स्वर्ग जाने की जो अवधारणा कही गई है पाप और पुण्य के आधार पे कि मरने के बाद स्वर्ग कहीं जाएगा, मरने के बाद तो फिर उसमें अनुभूति है नहीं। जिस आप ये मान रहे हैं कि ये जगत सत्य है और मरने के बाद जो एक कल्पना है, अगर मरने के बाद जो कुछ कल्पना है तो देख रहे हैं वो जगत भी कल्पना है, और मरने के पहले दिखता हुआ जगत सत्य है, तो मरने के बाद जो कुछ है वो भी सत्य है। मैं कहता हूं उस एक एक शब्द का चिंतन कीजिए, सीधे ही प्रश्न करने से पहले चिंतन कीजिए, अपनी धारणाएं छोड़ दीजिए, मेरी धारणा को समझने का प्रयत्न कीजिए। जिस जगत को आप सत्य मान रहे हो और स्वर्ग को एक कल्पना मान रहे हो, तो अगर जगत सत्य है तो मरने के बाद स्वर्ग सत्य है। अगर जगत आपके लिए कल्पना है तो मरने के बाद स्वर्ग भी कल्पना है। आपको उदाहरण देता हूं, ये जगत आपके लिए सत्य है तो स्वप्न के अंदर, स्वप्न काल में आपको स्वप्न सत्य दिखता है या असत्य दिखता है? सत्य दिखता है या असत्य? तो स्वप्न में तो स्थूल दिखता है या इस जगत की तरह स्थूल दिखता है? नहीं दिखता है स्थूल, जगत की तरह स्थूल दिखता है बस। फिर भी वो जागने के बाद कल्पना बनती है। उसी तरह मरने के बाद तो अभी ये जीवन था वो भी कल्पना ही हो जाएगी, वो तो आप सत्य मान रहे हो। तो ये स्वर्ग की अवधारणा लगभग 84 कोटि जीव इस धरती के ऊपर है। तो क्या स्वर्ग की अवधारणा केवल मनुष्य के लिए ही है? क्या मनुष्य ही स्वर्ग में जाएगा? ये शेर, हाथी, बाकी जानवर क्या स्वर्ग में नहीं जाएंगे? क्या इसके बारे में सोच है? जो मनुष्य योनि एक ही ऐसी है, प्रश्न बड़े अच्छे हैं आपके। मनुष्य योनि एक ही ऐसी है जिसके अंदर पुण्य और पाप का बंधन होता है, क्योंकि ये पूरी जागृत अवस्था है। पशु पक्षियों के लिए स्वप्न सृष्टि है, जागृत सृष्टि नहीं है। हम स्वप्न में कितना ही पाप करें, वो पाप जाग के हमें भुगतना नहीं पड़ता है। उसी तरह पशु पक्षी आदि योनि में वो कितना ही पाप करे, वो पाप उसको मरने के बाद भुगतना नहीं पड़ता है। तो चित्ते ने, बाघ ने किसी को मार डाला,
किसी गैया को, ब्राह्मण को, तो क्या उसका ब्रह्मत्या का पाप अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा? कि तू शेर था उस समय, तूने 10 गैया को खाया था, उस गौ हत्या का पाप तुम्हें भुगतना पड़ेगा? कोई शास्त्र में बताइए आप। पशु पक्षी आदि सब योनिया स्वप्नवत योनिया है, केवल जागृत योनि मनुष्य के अंदर प्रकट है। उन लोगों के अंदर स्वप्नवत है अवस्था। जैसे हम स्वप्न में पराधीन है, वह जागृत में पराधीन है। स्वतंत्र एक केवल मनुष्य है, उसीलिए वहां से स्वर्ग प्रकट होता है और वहां से नरक प्रकट होता है। बराबर है ना मेरी बात? नहीं, उसमें फिर कई, वो तो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन है ना। फिर तो जैसे भेद बना हुआ है कि बाकी जीव है, गोरिल्ला है, बंदर है, मनुष्य में भी तो बहुत सारे रेस है। तो जो आपका स्वर्ग है, अगर कोई मुसलमान पुण्य करके जाएगा तो आप जैसे कोई हिंदू धर्मावलंबी स्वर्ग की अवधारणा जोड़े हुए है, अगर कोई मुसलमान व्यक्ति अगर बहुत अच्छा काम करता है तो वो आप वाले यानी कि हमारे हिंदू वाले स्वर्ग में जाएंगे या फिर वो अपने वाले जन्नत में जाएंगे? आप वाले शब्द आपने पहले क्यों रखा? आपके लिए स्वर्ग नहीं है? नहीं, मेरे लिए तो हो ही नहीं सकता, हम तो सन्यासी है भैया। नहीं, मैं तो ज्ञान से बात कर रहा हूँ। आप शब्द रखना हिंदू के लिए अच्छी बात नहीं है। आप हिंदू है? नहीं, मैं जहाँ नहीं, मैं जाना पूछ चाहता रहा हूँ, हूँ, मुझे आपका पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। इसमें तो सब ज्ञाति को आने की हाँ, मंजूरी है। मैं आप तो हिंदू है कदाचित। हाँ, उस तो विषय में नहीं हमारे लिए जाता। स्वर्ग शब्द रखिए, वो अच्छा रहेगा हम सबके लिए, हाँ, तो क्योंकि अवधारणा हम सबके लिए है, हमारे केवल इसके लिए उसके लिए ऐसा नहीं है। तो आपके लिए शब्द नहीं, हम सबके लिए। सबके लिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हाँ अगर स्वर्ग अगर हम अच्छा करते हैं, हाँ, देखो स्वर्ग की जिस अवधारणा स्वर्ग है। में मैं जाऊंगा, एक मिनट, हाँ, जिस स्वर्ग में मैं जाऊं अच्छे पुण्य काम करने के बाद, क्या उसी स्वर्ग में कोई मुसलमान या यहूदी जाएगा या हाँ, उनके समझ लिए गया। स्वर्ग कोई हाँ, अलग चीज? मैं समझ गया आप कहता हूँ। वो मेरे वॉल्यूम में थोड़ा डिस्टरबेंस है ना, उसलिए सुनने में थोड़ी मुझे दिक्कत रहती है। थोड़ा जोर से आप बोलिएगा, मुझे आनंद आएगा। जी। इसमें क्या है मैं आपको बताऊं। अंतःकरण में जिस प्रकार की उसकी कल्पना होती है, वैसा वो लोक को अपने अंतःकरण में प्रकट करता है। ये मत कहिएगा तो फिर ये जागृत सत्य है वो कल्पना है। जागृत में भी जैसी कल्पना होती है ना, वैसे ही जन्म लेता है व्यक्ति। और जैसी कल्पना करता है वैसी ही सृष्टि देख रहा है। तो फिर मनुष्य की कल्पना हुई ना स्वर्ग? हाँ फिर ये मनुष्य के द्वारा कल्पित हो गया ना फिर। हाँ, ये सृष्टि मनुष्य के द्वारा कल्पित है। मनुष्य के द्वारा कल्पित है, तो यही तो कल्पना की दुनिया ही तो मनुष्य ने ये धर्म का निर्माण और ब्रह्मा जी का निर्माण, ब्रह्मा ने इस धरती का निर्माण किया हो या न किया हो, मनुष्य ने तो ब्रह्मा और विष्णु का निर्माण किया है ना। सुनो, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? मैं आपको बात बताऊं, कौन ये सृष्टि का निर्माण करता है? हम अपनी ही सृष्टि का हम खुद निर्माण करें। आप जिस जगत को देख रहे हैं ना, उस जगत का आपके अंतरकरण में आपने निर्माण किया है। मैं आपको बहुत बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनिमायया बहिर्योद्भूतम यथा निद्रया। जैसे गाढ़ निंद्रा से स्वप्न प्रकट होता है, उसी तरह जीव ये जगत को भी उसी तरह देख रहा है। अपने अंतःकरण में पड़ी इस सृष्टि को जागृत में देख रहा है। उसकी अज्ञानता है कि ये मान रहा है कि सृष्टि अलग किसी ने प्रकट की है। मैं आपको ब्रह्मा विष्णु महेश का एक अच्छा उदाहरण देता हूं। नारायण का अर्थ क्या होता है? विष्णु का अर्थ क्या होता है? विष्णु यानी व्यापक। विष्णु यानी व्यापक। हमारे शरीर में कौन व्यापक है? हम। आपके शरीर में आप व्यापक है या नहीं है? आपके शरीर में आप सर्वत्र है ना? आप कह सकते हैं कि आधे शरीर में मैं हूं, आधा शरीर स्वतंत्र है, कह सकते हैं? नख से शिखा तक आप व्याप्त है, उसलिए आप विष्णु है। दूसरा, आप नारायण है। नारायण यानी नार यानी स्त्री, उसके उदर के अंदर द्रव्य के अंदर आपने 9 महीने शयन किया था, तब हम खुद नारायण थे। उस नारायण की जो चेष्टा है, जो स्वरूप है, वो भगवान विष्णु के रूप में है। उसके नाभि से ब्रह्मा जी की कमल नाल निकल रही है।
वो जब बच्चा जन्म धारण करता है तब वो सृष्टि का स्वीकार करता है। जन्म के बाद माता सी योनि से बाहर निकलने के बाद वह सृष्टि का स्वीकार करता है। वो नारायण से स्वयं ही ब्रह्मा अपने आप को बनाता है, वो स्वयं ब्रह्मा बन गए। जो बच्चा जन्मता है उन्होंने सृष्टि का स्वीकार किया, उसलिए वो वहां ब्रह्मा हो गया। ब्रह्मा कैसे? विष्णु भगवान की नमल कमल नाल के ऊपर बैठे हुए हैं। वो कमल नाल जो है, जो माता के गर्भ के साथ जुड़ी थी, वो नार उसके साथ जुड़ी हुई थी, उसके अंदर ही वो ये पूरा का पूरा विराजमान है, अपनी नाभि के साथ जुड़ा हुआ है। और जब उस बच्चे की नाड़ काटी जाएगी तब वो रोएगा, रुद्रयति इति रुद्रः, वो रोता है। उसी समय उसका काल निर्धारित होता है। किसी भी ज्योतिषकार को कह दो कि वो गर्भ से बाहर आए, उस समय को मैं ज्योतिष कुंडलिनी गिनूं या नाड़ काटने के समय उसकी कुंडली गिनूं? क्या कहेगा ज्योतिष? ज्योतिष कहेगा जिस समय नाड़ काटी थी उसी समय उसकी कुंडली बनेगी, उसके पहले के समय की कुंडली नहीं बनेगी। मेरी सत्य बात है या नहीं है? बराबर है। यानी कि जिस समय नाड़ काटी गई उसी समय उसके मृत्यु का अनुभव उन्होंने कर लिया। उसी समय पूरा का पूरा निर्धारित हो चुका काल, उसका पूरा काल नाड़ काटने के समय निर्धारित होता है। उसी समय वही रुद्र है, वही मृत्यु के देवता है, वही हमारी मृत्यु की ओर गति करने वाला है। हम ही ब्रह्मा है, हम ही नारायण विष्णु है, और हम ही ये रुद्र शिव है, दूसरा और कोई नहीं। और हम ये पूरी की पूरी सृष्टि को अपने अंतकरण से बाहर अभिव्यक्त देखते हैं, दूसरा और कौन है? मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं। मुझे आप अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, आपके साथ में व्यवहार करता हूं, आपसे वस्तुएं आपले कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं और आप दोनों एक ही है, दो है ही नहीं। जो दो मान रहे वो भ्रांति है, वही अविद्या है। सबके अंदर एक ही तत्व विराजमान है, इसलिए एक दूसरों से व्यक्ति व्यवहार कर रहा है। अगर एक नहीं होता तो फिल्म की तरह हो जाता। मैं बोल रहा हूं, एक एक शब्द आपको समझ में आ रहा है। वो कौन समझा रहा है? क्योंकि मैं और आप अलग है ही नहीं। मेरी चेतना में उठने वाली बात आपकी चेतना के अंदर वो प्रकट हो रही है। शब्द तो केवल माध्यम है। सही बात है या नहीं है? दो है ही नहीं। एक घड़े के अंदर 100 छेद किए हुए, 100 छेद किए हुए दीपक एक ही है, फिर भी 100 प्रकार के प्रकाश के बिंदु आपको दिखाई देंगे। उसी तरह एक ही परमात्मा अनेक जीव के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, वो एक ही है, अनेक नहीं है। वो ये पूरी की पूरी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। इसलिए सहस्त्र शीरेखा पुरुष सहस्त्र पाद सह भूमि गुण, वही अनेक हाथों से काम कर रहा है, अनेक पैरों से चल रहा है, हजारों आंखों से देख रहा है, हजारों कानों से सुन रहा है, वो एक ही है। हम सबके कान से सुनने वाला दूसरा और कोई नहीं, एक ही है। हम सबके हाथों से काम करने वाला वो एक ही है, दो है ही नहीं। इसलिए जागृत आपको सत्य लग रहा है, वो स्वप्न है, भ्रांति है, कल्पना है। तो स्वर्ग जो है वो भी एक कल्पना है, भ्रांति है। अगर ये आपको सत्य लग रहा है तो स्वर्ग भी उस समय आपको सत्य लगेगा। आपका बचपन आपको सत्य नहीं लग रहा है आपका बचपन आपके पास, आप उसको भ्रांति मानेंगे ना? बताइए, आपका बचपना, आपका खुद का बचपना आप निकाल के मुझे बताने में समर्थ नहीं भैया, और क्या बात कहूं। जो था ही नहीं, कहां से दिखाएंगे? निकाल के दिखा। आपका खुद का बचपना, आपका खुद के बचपने का शरीर मुझे दिखाइए, दिखाइए, कहा गया? ये स्वप्न ही है, खुली आंखों से देख रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। वो तो अज्ञान है, अविद्या की, जिससे हम सत्य मान बैठे। इनसे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? वही तो अविद्या कही गई है। इसीलिए ये पृथ्वी की तरह दूसरी पृथ्वी है, उसको स्वर्ग कहा जाएगा, तीसरी पृथ्वी है उसको ये कहा जाएगा। ऐसा नहीं है।
फिर भी ऐसा है, सब सत्य है फिर भी सब असत्य है, सब सत्य है फिर भी सब असत्य है। फिर निचोड़ क्या है फिर? है? इस शब्द सौंदर्य से परे इसका निचोड़ फिर क्या है? ये तो शब्दों का सौंदर्य ही तो है। शब्द से फिर कहिए। मैं कह रहा हूं कि ये शब्द सौंदर्य ही तो है, शब्द और भावों की अभिव्यक्ति का सौंदर्य ही है। आखिर निष्कर्ष क्या है? आनंद। वो सच्चिदानंद है, वो आनंद अपना भुगतना चाहता है, वो अपना सत्य दिखा रहा है कि देखो अनेक जन्म ले लिए, अनेक प्रकार की सृष्टियां विनाश हुई, फिर भी मैं तो वैसा का वैसा सत्य ही हूं, मेरा नाश करने में कोई समर्थ नहीं, मैं इन सब प्रकार के आनंदों को भुगतने वाला हूं, मैं ही सत्य, मैं ही चित्त, मैं ही आनंद हूं। वो ही केवल जीवंत है, वो चित्त है, बहुत बहुत इसलिए इसको लीला कहा जाता है। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, और मैं मानता हूं कि इस तरह की गूढ़ बातों को समझने के लिए एक पात्रता चाहिए। जैसे कहता है कि कोई भी चीज अगर ABCD से आप सेंटेंस बनाना जानना शुरू करते हैं, तभी आप फिर ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, और फिर जब ग्रंथों को पढ़ने की क्षमता होगी तब उसके बाद उसको गुनने की क्षमता आपके अंदर होगी। तो हम लोग तो अभी प्राथमिक अवस्था में ही है, इसलिए इस तरह की अरे कोई प्राथमिक भी नहीं, कोई आगे भी नहीं, कोई पीछे भी नहीं, स्वामी सब जी, भगवान के रूप है। बहुत सारी चीजें स्वामी जी, अंदर कब किसका खुलेगा किसको पता है। स्वामी जी, आनंद आया, आनंद हाँ? आया। अभी 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 मनोज जी ने जो पात्रता की बात कही, उस पात्रता पर आप ही का एक लाइन हम इनको बतलाना चाहेंगे। कभी आपने हमको कहा था कि बहुत सारी गूढ़ बातें और बहुत सारी तात्विक बातें नहीं समझ में आएंगी, पढ़ने से भी नहीं समझ में आएंगी, समझाने से भी नहीं समझ में आएंगी, तर्क करने से भी नहीं समझ में आएंगी। उनको समझने का सबसे अच्छा माध्यम है कलयुग में कि प्रभु भक्ति करो और नाम जप करो, तो सब कठिन चीज खुद ब खुद आसान दिखने लगेगी, होने लगेगी धीरे धीरे। मुझे कौन उन्हीं समझाता है? काफी का बताया हुआ एक लाइन उनको हम कोट करना चाहेंगे। हाँ, मैं तो कहीं पढ़ने नहीं गया हूँ। आज ये लोग जस्टन आए थे, सबको पता है कि मैं कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ, फिर भी ये मुझे कौन समझा रहा है? वो मंत्र ही समझा रहा है। आप भजन करो, इतना भजन करो, अपने आप अंदर से सब खुल जाएगा, वो सब प्रैक्टिकल अनुभव में सामने आ जाएगा। पढ़ा हुआ भी मगज में शंका उत्पन्न करेगा, कितना पढ़ोगे? शब्द की माया जाल है, शब्द से समझाना बड़ा कठिन है। मैं आपको प्रैक्टिकल अभी उदाहरण दूं। आप जितना बोले थे ना, वो अगर आपने लिख के भेजा होगा ना, तो आप इतना बोले थे इतना लिख के नहीं भेज सकते। भेज सकते थे? वो आपकी भावना अभिव्यक्त कर सकते थे? नहीं, शब्द में इतनी ताकत ही नहीं है। आप पढ़ते हैं वो तो केवल शब्द है, उसमें इतनी ताकत ही नहीं है। वो जो अभिव्यक्ति की ताकत वो उपासना में है। उपासना कीजिए, पढ़ने से अच्छा है, उपासना करते रहिए, अपने आप सब खुलता रहेगा। वो ही हमें समझाएंगे, दूसरा है कहाँ? वो अंदर ही बैठा है समझाने के लिए, मगर उसके ऊपर इतनी मिट्टी डाल दी हमने अपने वासनाओं की, संस्कारों की, अपनी भावनाओं की, कि वो डद गया है। उसको बाहर निकालने के लिए चित्त शुद्धि कीजिए, केवल भजन कीजिए, जप कीजिए, कुछ न कर सके केवल जप करते रहिए। जप करते 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 सब खुल जाता है। ये जो प्रश्न के जवाब हमने दिए, अभी आपने जो समझे है ना, आप 1-2 बरस और जप और ध्यान करेंगे तो इसके और खुलासे होंगे। यही सत्संग आप 1 बरस के बाद सुनिएगा, आपको स्ट्राइक होगी कि अरे ये शब्द था मैं नहीं पकड़ सका, तो आप पता चला कि इसका अर्थ ये होता है। बराबर है? सर्वश्रेष्ठ है जप करो, भजन करो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ये तो केवल संशय का नाश कर रहे हैं हम, एक दूसरे श्रद्धा बढ़ाने के लिए। बाकी तो उपासना हमें ही करनी पड़ेगी, सत्य वही तभी प्रकट होगा। मैं कुछ भी बोल रहा हूं, मगर सत्य जैसा है वैसा ही आपके अंतःकरण में प्रकट होगा। अगर मैंने कुछ झूठ भी बोला है तो उपासना से आपके अंदर सत्य तो एक ही प्रकट होगा जो हम सबके अंदर है। निश्चिंत रूप से भजन करते रहो, सत्य प्रकट हो जाएगा। उस सत्य की शरण में जाना है। इसलिए श्रीमद् भागवत के अंदर प्रथम मंत्र के अंदर सत्यम परम धीमहि कहा है।
भगवान को सत्य स्वरूप कहा है, भगवान ईश्वर का कोई रूप नहीं कहा। हमें उस सत्य की शरण में जाना है, बस यही संकल्प रखे। वही ज्ञान है, वही भक्ति है, वो सब कुछ है। बराबर है ना? बहुत अच्छे प्रश्न किए, आनंद आया। पर स्वामी जी कुछ बोलना चाहूंगी, क्षमा चाहती हूँ। बोलिए बोलिए, क्षमा की बात ही नहीं है यहाँ पर। स्वामी जी, जैसा भी आपने कहा कि शब्द से कुछ नहीं होता, शब्दों में कोई शक्ति ही नहीं है। सर डॉक्टर साहब जो भी बता रहे थे, तो आपने कहा कि आप तो बस बोल दिए और आप लिख के इसको नहीं अभिव्यक्त कर सकते हैं, शब्दों में शक्ति ही नहीं है। शब्दों में शक्ति ही नहीं है ऐसा नहीं कहा है, शब्दों में इतनी शक्ति नहीं जो अनुभूति में और अपनी अभिव्यक्ति में है, मैं ये कहता हूँ। उसमें एक सीमित शक्ति है, शक्ति नहीं है ऐसा नहीं है, सीमित है। हाँ बोलिए। स्वामी जी, हम तो ये जानते हैं कि वर्ण से ही समूची सृष्टि का उत्पत्ति हुई है, वर्ण से, ओम से। एक मिनट, अब मैं क्षमा आपकी चाहता हूँ, आप सुनिए। मैं क्या कह रहा था, अनुभूति और शब्द जी दो अलग चीजें हैं। जो ये भैया बोले, आज मैं अभी बोल रहा हूँ, वो दो तीन वाक्यों में लिख के अगर यहाँ रख दूं तो वो नहीं समझ सकेंगे जो मेरे हाव भाव और मेरी वाणी से आपके अंदर उतर रहा है। मैं ये बात पे आपको ले जाता हूँ। और आप जो नाद की, सुनिए मुझे, आप सुनिए तो सही, एक मौका दीजिए बोलने का, सुनिए। तो ये जो है, आप जो बात कर रहे हैं, नाद से सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसके बारे में बात करें, उसके बारे में मैं पूरा का पूरा एक सेक्शन लूंगा, क्योंकि नाद से कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई है और भावनाएं नाद के रूप में कैसे अभिव्यक्त होती है। तो पूरे के पूरे परमात्मा, आप जो कहते हैं ना, उसका बड़ा अच्छा जवाब भगवान अभी दे रहे हैं मुझे, वो मैं दूंगा आपको। कि जैसे कि हम जो आधा घंटे जो एक दूसरे से वार्तालाप किया, वो लिख के भेजते तो उतने अंदर भावुकता नहीं होती। उसका उदाहरण है कि भगवान ने नाद के रूप में विस्फोट करके इतनी बड़ी सृष्टि की, फिर भी भगवान के रोंगटे जितना भी वो नहीं है, भगवान तो अलग के अलग ही है। बराबर। जी जी, बस। तो जो लेकिन स्वामी सत्य जी, है आप वो तो जरूर इस नाद चीज से का क्लास लीजिएगा, आप जरूर एक बार हाँ? इस चीज का क्लास लीजिएगा कि कैसे नाद से सृष्टि उत्पन्न हुई है। लोग कहते हैं, पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है कि ओम से, हम ये जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ ओम एक ध्वनि है जो कि लगातार निकल रही है। सूर्य में बहुत ऊर्जा है और वहां से ओम, अभी नासा ने भी एक रिसर्च जारी किया है जिसमें कि यह पता चला है कि सूर्य से ओम नाम की एक आवाज है जो लगातार वहां से निकल रही है। तो मतलब सूर्य ओम का उच्चारण कर रहा है। तो ओम में अ, उ, म, ये तीनों वर्ण से ओम बना। तो ओम में ऊपर जो बिंदु है उससे ह, और चंद्र से स, फिर सोहम बना, सोहम से ओम। यह कैसे हुआ, यह सब फिर मुझे आचार्य जी कृपया एक क्लास लीजिएगा। हम तो इतना सारा पढ़े नहीं है, मगर भगवान जो बुलाएंगे वो हम बोलेंगे। क्योंकि हमारी पढ़ाई इतनी लंबी नहीं है, मगर हम तो हाँ। स्वामी जी, एक बार अरुण भैया थे और आप भी थे, उसमें एक बार अनहत नाथ पर हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा किए थे, हमको याद आ रहा है। नाथ पर थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी एक सेशन में, डिटेल में नहीं हुई थी, लेकिन एक बार चर्चा हुई थी कि दो तरह के बेसिकली होते हैं, अनहत और आहत। हाँ, तो ये जो है ना, अनहद और आहत ने, ये ओमकार की बात कर रहे हैं जिसमें से पूरी सृष्टि की रचना हुई, जो सबसे पहला विस्फोट हुआ। ये नाद और ऊर्जा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। मैं संक्षिप्त में कहता हूं, नाद और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के पूरक है। ऊर्जा और नाद पैरेलल चलते हैं। वो सृष्टि के निर्माण की पूरी प्रक्रिया है। जो ओमकार है ना, वो सृष्टि की प्रक्रिया है निर्माण की। वो भगवान करे कल लेंगे या देखते कब लेंगे, बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये जो ओमकार का आपने कहा ना, मैं अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के बारे में कह रहा था। ये ओमकार वस्तु अलग है। हमारे भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सब भावनाएं शब्द से व्यक्त नहीं होती है।
कई स्वामी जी, भावनाएं बोलने पर स्वामी जी, हाव इसका भाव एक से होती है। उदाहरण ये हो सकता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीनी मुंह में रखी, गुड़ मुंह में रखा, मीठा है, उसको एक्सप्लेन करें ये अनुप्रिया जी। बराबर, एकदम सही, वाह गुरु जी वाह। बढ़िया, आपने एग्जैक्ट जवाब दिया। कि चीनी और गुड़ है, उसको खाने के बाद अभिव्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ेंगे, सब जगह शब्द काम नहीं करते, बराबर है ना। और हर शब्द एक ही जगह कुछ और अर्थ दे रहा है, समय आने पर वही शब्द कुछ अलग अर्थ दे देगा, बराबर है ना। एक ही शब्द है, इस शब्द की माया जाल है पूरी सृष्टि में। तो नाद और प्रकाश, घर्षण, उनसे उत्पन्न होती ऊर्जा, उसके बारे में भी कुछ एक बार मुझे प्रश्न आप करना कि स्वामी जी आपने कहा था नाद और उससे जो घर्षण होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और नाद और ऊर्जा पैरेलल है दोनों, तो वो कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो उसके बारे में एक लंबी सत्संग की एक सेक्शन रखेंगे। 3:45 बज गए हैं, वाह आनंद आ गया आज। इतने दिन से आए नहीं थे ना। बोलिए। हरे कृष्णा स्वामी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरिओम।